Hello all of you. Today we will going to start chapter 7 NCERT class first English. ये चैप्टर आपकी मेरीगोल्ड बुक से है। इस चैप्टर का पोयम वाला पार्ट पहले अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए और बाकी के जो चैप्टर हैं वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट क्लास वाइज बनी हुई है, वहाँ आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नेम ऑफ दिस स्टोरी सुंदरी। इस स्टोरी क्या नाम है? सुंदरी। फर्स्टली वी विल एक्सप्लेन द स्टोरी एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर एंड एक्टिविटी आल्सो। ओके, हम क्वेश्चन आंसर, एक्टिविटी और वर्कशीट साथ साथ करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नाउ रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी। आप इस स्टोरी को पढ़िए। रीड मतलब पढ़ना, एंजॉय मतलब आनंद लेना, दिस स्टोरी मतलब ये स्टोरी। ठीक है, आप इस स्टोरी को पढ़िए और इसका आनंद लीजिए। ये स्टोरी किसके बारे में है? सुंदरी के बारे में। और सुंदरी कौन है? सुंदरी ये काइट है। ये काइट बच्चा बना रहा है ना सुंदर सी। ये इतनी सुंदर काइट है कि इस बच्चे ने इसका नाम क्या रख दिया है? सुंदरी। ठीक है, सुंदरी वाज अ बिग रेड व्हाइट एंड ब्लू काइट। सुंदरी जो है वो एक बड़ी सी, बिग मतलब बड़ी सी, ठीक है, वो बड़ी सी रेड कलर की, ये देखो रेड कलर दिखाई दे रहा है ना आपको, रेड कलर की, और व्हाइट कलर की, ये देखो आपको व्हाइट कलर दिख रहा है यहाँ पे, एंड ब्लू कलर, और ये ब्लू कलर नीचे वाला है। ठीक है, तो काइट का कलर कैसा कैसा है? रेड व्हाइट एंड ब्लू काइट। जो काइट है वो बड़ी सी है और रेड व्हाइट और ब्लू कलर की है। ठीक है, व्हेन बॉबी मेट हर सी स्माइल्ड एट हिम। जब बॉबी ने उसे बनाया, मेड मतलब बनाया, ये बच्चा दिखाई दे रहा है, इस बच्चे का नाम क्या है? बॉबी। ठीक है, बॉबी ने जब काइट को बनाया तो काइट ने क्या किया? स्माइल दी, मुस्कुराई। मुस्कुरा रही है ना, देखो काइट है ना, तो काइट ने स्माइल्ड की, उस काइट मुस्कुराने लगी बॉबी को देखकर। ठीक है, मेड मतलब बनाना, व्हेन मतलब जब। ठीक है, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराना। यू आर ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो। ठीक है, ब्यूटीफुल मतलब बहुत सुंदर, तुम बहुत सुंदर हो। यू मतलब तुम बहुत सुंदर हो। एंड आई विल कॉल यू सुंदरी। तो क्या बोला बॉबी ने? क्या कहा? ही सैड। ही किसके लिए? बॉबी के लिए। बच्चा है ना बॉबी जो काइट बना रहा है। बॉबी कह रहा है काइट से कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत सुंदर हो, और मैं तुम्हें सुंदरी बुलाऊंगा। ठीक है, कॉल मतलब बुलाना। सुंदरी उसने काइट का नाम रखा है। उसने कहा है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुम्हें सुंदरी कहकर पुकारूंगा। ठीक है, वन डे, एक दिन, फिर एक दिन क्या हुआ? द बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर। एक दिन बॉबी सुंदरी को लेकर मेले में गया। फेयर किसको बोलते हैं? मेले को। FAIR, फेयर मतलब मेला, टुक मतलब ले गया। एक दिन बॉबी सुंदरी को लेकर फेयर में गया, मेले में गया। द बैंड वाज प्लेइंग, और जो बैंड किसको बोलते हैं? जो म्यूजिशियन होते हैं, जो भी किसी बजाने वालों का ग्रुप होता है, जो म्यूजिक बजाते हैं, उनके ग्रुप को कहते हैं बैंड। ठीक है, तो द बैंड वाज प्लेइंग, वहां पर बैंड वाले बजा रहे थे। प्लेइंग मतलब कुछ बजा रहे थे। एंड एवरीवन वाज स्माइलिंग, और सभी स्माइल कर रहे थे, सभी स्माइली पास कर रहे थे। स्माइल मतलब मुस्कुरा रहे थे। एवरीवन मतलब हर एक, सभी वहां पे जो बैंड वाले थे, जो ग्रुप था म्यूजिक वालों का, वो क्या कर रहे थे? वो सभी मुस्कुरा रहे थे। अब मैरी गो राउंड वाज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून, और उनके जो वो म्यूजिक बजा रहे थे उससे कैसी ट्यून निकल रही थी? वो ट्यून निकल रही थी बहुत ही हैप्पी, खुशी की ट्यून निकल रही थी। मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड किसको बोलते हैं? ऐसे गोल 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 चक्कर लगाना, बहुत एक गेम होता है, खेल होता है, उसकी तरह उसको बोलते हैं मैरी गो राउंड। ठीक है, आसपास चक्कर लगाना। मैरी का मतलब होता है खुशी, गो मतलब जाना, और राउंड मतलब चक्कर लगाना। तो मैरी गो राउंड वाज प्लेइंग, वो खुशी से वो गा रहे थे, उनकी ट्यून जो निकल रही थी मैरी गो राउंड। ठीक है, इट वाज कैरिंग लॉट्स ऑफ बॉयज,
and girls round and round on the its wooden animal। और वहां पर जो बहुत सारे जो वुडन कहते हैं लकड़ी के, जब भी आप भी कभी मेले में गए होंगे तो आपने भी लकड़ी के एनिमल देखे होंगे, जैसे कि हॉर्स, कैमल, ठीक है, लकड़ी के एनिमल। वुडन कहते हैं लकड़ी को, एनिमल्स तो लकड़ी के बने हुए एनिमल्स होते हैं। और जो खेलने के बच्चों को राउंड राउंड घुमाने के काम आते हैं, जो बच्चों को अपनी पीठ पर बैठा के राउंड राउंड घुमाते हैं, ठीक है, जिसे झूला बोलते हैं। तो वो जो झूला था मैरी गो राउंड की ट्यून, जो म्यूजिशियन थे, जो म्यूजिक वाले थे, वो मैरी गो राउंड की ट्यून निकाल रहे थे। और वहां पर कैरिंग मतलब ले जाना, लॉट्स मतलब बहुत सारे वहां बॉयज और गर्ल्स जो थे वो राउंड एंड राउंड वो घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे ऑन इट्स वुडन एनिमल्स। जो वुडन एनिमल थे, जो लकड़ी के एनिमल्स थे, उन पर वो झूला झूल रहे थे, उन पर गोल गोल चक्कर लगा रहे थे, ठीक है। जब वो अपनी पीठ पर बैठा के कैसे बच्चों को घुमाते हैं, एनिमल्स जो वुडन के बने होते हैं ऐसे गोल गोल बच्चों को घुमाते हैं अच्छे से ना। तो इस तरह से आपने भी कभी मेले में गए होंगे तो आपने ऐसा देखा होगा। देन बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस। और फिर बॉबी ने क्या देखा, लुक्ड मतलब देखा, बॉबी ने देखा, ओपन मतलब खुला हुआ, स्पेस मतलब जगह। एक बॉबी ने खुली हुई जगह देखी जहां पर खाली स्थान था। वेयर ही कुड रन, जहां पर वो दौड़ सकता था, ठीक है। वेयर मतलब जहां पर, ही कुड रन जहां पर वो दौड़ सकता था, एंड फ्लाई हिज काइट, और अपनी काइट को, अपनी पतंग को उड़ा सकता था। फ्लाई मतलब उड़ाना, हिज काइट मतलब अपनी पतंग को, जहां पर वो अपनी पतंग उड़ा सकता था। सुंदरी लुक्ड टू, और सुंदरी ने भी ध्यान से देखा, ठीक है। सुंदरी लुक्ड मतलब देखना, टू, इस टू को क्या बोलते हैं, भी, ठीक है, इस टू का मतलब भी। तो सुंदरी ने भी, जो सुंदरी थी, सुंदरी कौन थी, ये काइट, ठीक है, सुंदरी ने भी ध्यान से देखा। फिर क्या हुआ, आउट इन द ग्रास रन बॉबी। ग्रास किसको बोलते हैं, घास को। ये देखो नीचे छोटी छोटी घास दिखाई दे रही है आपको। तो जो बॉबी था वो दौड़ के ग्रास के ऊपर गया, दौड़ के घास के ऊपर गया। होल्डिंग अप हिज काइट, और उसने अपनी काइट को पकड़ा अपने हाथों में, एज हाई एज ही कुड, और बहुत ऊपर किया उड़ाने के लिए। जब काइट को उड़ाते हैं तो हाथ में पकड़ के उसको ऊपर उछालते हैं ना। जब आप पकड़ोगे और किसी को बोलते हो, अपनी सिस्टर को, ब्रदर को, या फिर मम्मा को, पापा को, या किसी दोस्त को, कि काइट को थोड़ा ऊपर करो, ऊपर से ऊपर पकड़ के हाथ में होल्ड करके फिर उसे छोड़ो। तो ऐसी बॉबी ने क्या किया कि अपनी काइट को होल्ड किया, होल्डिंग अप, ऊपर की तरफ होल्ड किया, और फिर उसको ऊपर छोड़ दिया। हाई मतलब ऊपर, ही कुड जितना वो ऊपर कर सकता था उसे उतना ऊपर उसने काइट को छोड़ दिया। बट लेकिन क्या हुआ, हल्की सी पुफ्ड मतलब हल्की सी हवा का झोंका, ठीक है, पुफ्ड द विंड केम अलॉन, और फिर हल्की सी हवा चली, ठीक है, हवा का झोंका आया। द सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप, और सुंदरी ने खूब ऊपर उड़ना स्टार्ट किया। स्टार्टेड मतलब शुरू किया, और फ्लाई अप मतलब ऊपर ऊपर उड़ना सुंदरी ने स्टार्ट किया हवा के साथ। बट लेकिन सी कुड नॉट गो वेरी हाई, लेकिन वो बहुत ऊपर नहीं जा पाई, ठीक है। गो मतलब जाना, वेरी मतलब बहुत, हाई मतलब ऊपर, और नॉट मतलब नहीं। तो जो सुंदरी थी वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकी। क्यों नहीं जा पाई, क्योंकि लिटिल डॉग, एक छोटा सा डॉग, ये आपको डॉग दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये एक छोटा सा डॉग है। अब इसने क्या कर रखा है, इसको पकड़ रखा है सुंदरी को, ठीक है। तो सुंदरी ऊपर इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि लिटिल डॉग, लिटिल मतलब छोटा सा, डॉग मतलब कुत्ते को बोलते हैं, वाज होल्डिंग ऑन हर लॉन्ग टेल, क्योंकि जो डॉग था उसने इसकी सुंदरी की एक बड़ी सी टेल को पकड़ रखा था। टेल किसको बोलते हैं, पूंछ को। ये सुंदरी की आपको पूंछ दिखाई दे रही है, ये क्या है, सुंदरी की पूंछ है, जैसे इस डॉग ने पकड़ लिया है, ठीक है, अपने मुंह में से होल्ड कर लिया है, इसलिए सुंदरी ज्यादा ऊपर नहीं हो सकी। इट वॉज इन हिज माउथ, उसने कैसे पकड़ा था, अपने मुंह में पकड़ रखा था। ये देखो बच्चे, इसकी जो डॉग है इसने अपने मुंह में सुंदरी की टैल को पकड़ा हुआ है ना, तो इसने अपने मुंह में इसकी टैल को पकड़ लिया और इसकी पूंछ को पकड़ लिया था, इसलिए सुंदरी जो थी वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उड़ सकी, ठीक है। अब क्या हुआ, बॉबी शूट्स
द डॉग अवे। अब बॉबी ने डॉग से उस अपनी पतंग को छुड़ाने की कोशिश की। शूट करते हैं छुड़ाने की, झटका देके। डॉग अवे, डॉग से अपनी पतंग की डोर को छुड़ाकर डॉग को भगाने की कोशिश की। वी विल ट्राई अगेन, उसने फिर से कोशिश की। ट्राई मतलब कोशिश करना, अगेन मतलब फिर से। उसने फिर से कोशिश की। बॉबी सैड, बॉबी ने कहा, दिस टाइम सुंदरी लिफ्ट अप इन द एयर। फिर क्या कहा उसने कि ये समय, दिस टाइम मतलब, दिस टाइम का मतलब होता है ये समय। ये समय जो है उसने कहा सुंदरी के लिए लिफ्ट अप, ठीक है। लिफ्ट अप का मतलब क्या होता है? उछालने का, उछलने का, ऊपर जाने का, कूदने का, ठीक है। तो लिफ्ट अप इन द एयर, एयर में ऊपर उड़ने का समय है सुंदरी के लिए, ठीक है। सी टग्ड हार्ड, उसने तेजी से झटका दिया, ठीक है। हार्ड मतलब तेजी से उसने उसको ऊपर उड़ाने की कोशिश की सुंदरी को, ठीक है। टग कहते हैं खींचना, ठीक है। टग कहते हैं किसको कहते हैं? उसने तेजी से उसे, हार्डली मतलब तेजी से, टग्ड मतलब खींचा, सुंदरी को तेजी से खींचा उसने ऊपर, ताकि वो और ऊपर अच्छे से उड़ सके। ओहो, हाउ सी वांटेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसको बोलते हैं? जो जिससे पतंग उड़ाई जाती है ना, धागे से, पतले से, उसी को। तो क्या हुआ? उसने कहा बॉबी ने, ओ हरे, हाउ सी वांटेड बॉबी टू लेट गो टू हर स्ट्रिंग। अब उसकी जो स्ट्रिंग थी वो कहाँ चली गई? बॉबी ने देखा कि उसकी स्ट्रिंग किधर चली गई। सी गेवा बिग टंग, और वो क्या हुआ? वो एक सी गेवा बिग टग, और वो तेजी से, झटके से उसने जब खींचा, वो खींची, तो बॉबी हैड टू लेट हर गो। तब बॉबी से वो और दूर तक चली गई। देखो दिखाई दे रही ना, दूर जाती हुई, तो वो आगे चली गई। वी क्राइड सुंदरी, सुंदरी बहुत तेजी से चिल्लाई। सुंदरी ने हवा में वी की आवाज निकाल के बहुत तेजी से वो चिल्लाई। क्राइड मतलब चिल्लाना। नाउ अब आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज। अब उसने कहा मैं बहुत ऊपर उड़ सकती हूँ। फ्लाई मतलब उड़ना, कैन मतलब सकती हूँ, नाउ मतलब अभी। अब मैं बहुत ऊपर उड़ सकती हूँ। हाई मतलब ऊपर, और मैं बहुत ऊपर उड़ सकती हूँ। आई प्लीज एंड अभी सी वेंट, सी फ्लू अप, वो और ऊपर चली गई। फ्लू अप मतलब और ऊपर, अप अप अप, और बहुत ऊपर वो एयर में चली गई। अब उसने बहुत ऊपर तक वो एयर में, हवा में बहुत ऊंची उड़ने लगी है। देखो ना कितनी ऊपर पहुंच गई उड़कर। तो ये बहुत ऊपर उड़कर पहुंच गई। चलो ये स्टोरी आपकी थी छोटी सी, ये आपको स्टोरी जरूर बहुत पसंद आई होगी। नाउ सी द न्यू वर्ड, देखते हैं अब हमने नए वर्ड आज क्या क्या सीखे हैं, न्यू शब्द क्या क्या सीखे हैं। न्यू वर्ड, बैंड। बैंड मैंने बताया था आपको कि बैंड किसको बोलते हैं? ग्रुप को बोलते हैं, जो कि म्यूजिक बजाने वालों का ग्रुप होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं। बैंड भी होता है इसका मतलब ग्रो, ठीक है, और भी मतलब होते हैं। और डिजी, डिजी का क्या मतलब होता है? डिजी मतलब होता है गोल गोल, राउंड राउंड। ये देखो बच्चे के आसपास क्या होता है? साउंड गोल गोल घूम रहा है ना बच्चे के आसपास, तो डिजी का मतलब होता है चक्कर, ठीक है। चक्कर, डिजी का मतलब चक्कर होता है, या गोल गोल राउंड होता है। जैसे बच्चे के आसपास ये आवाज जैसा बन रहा है ना गोल गोल, तो डिजी मतलब चक्कर या गोल गोल। स्माइल मतलब मुस्कुराना। स्माइल का क्या मतलब होता है? स्माइल मतलब मुस्कुराना। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग किसको बोलते हैं? धागा या तार, ठीक है। जिस धागे से पतंग उड़ाई जाती है ना, उस धागे को यहाँ पे स्ट्रिंग बोला गया है। टग, टग का क्या मतलब होता है? टग का मतलब होता है खींचना, ठीक है, तेजी से खींचना। और विंड किसको बोलते हैं? हवा को। विंड आपको पता है, विंड मतलब हवा। ये आपको स्पेलिंग के साथ लर्न करना है, ठीक है। आई फील डिजी ऑन अ मैरी गो राउंड, जब मैं मैरी गो राउंड पर घूमता हूँ। मैरी गो राउंड मतलब जब मैं मैरी गो राउंड पर घूमता हूँ। डिजी मतलब गोल गोल। जब मैं गोल गोल घूमता हूँ मैरी गो राउंड पर, तो मुझे क्या आते हैं? चक्कर आते हैं, ठीक है। तो एक झूला होता है जो मैरी गो राउंड किसको बोलते हैं? झूला होता है जो गोल 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 घूमता है। तो बच्चा क्या बोल रहा है कि आई फील मतलब मैं महसूस करता हूँ। डिजी मतलब चक्कर आते हैं, ठीक है। डिजी मतलब चक्कर, मुझे चक्कर आते हैं जब मैं मैरी गो राउंड पर घूमता हूँ। मैरी गो राउंड मतलब जब गोल 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 एक झूले पे झूलता हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं। आई वेंट वॉच प्लेइंग
अ ट्यून। हमने देखा था कि एक जो बैंड था, एक ग्रुप था, वो ट्यून बजा रहा था। प्लेइंग मतलब प्ले कर रहा था, बजा रहा था। ट्यून मतलब एक धुन बजा रहा था। ठीक है। नेक्स्ट इज रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन में क्या क्या है? हु मेड सुंदरी। सुंदरी को किसने बनाया था? तो हमने देखा था सुंदरी को किसने बनाया था, एक बच्चे ने बनाया था। ठीक है। और द बॉबी, उसका नाम क्या था? बॉबी। तो बॉबी मेड सुंदरी, सुंदरी को बॉबी ने बनाया था। तो आप क्या लिखेंगे? बॉबी मेड सुंदरी, सुंदरी को बॉबी ने बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी। बॉबी ने अपनी काइट को सुंदरी क्यों बुलाया, उसका नाम सुंदरी क्यों रखा? तो आपको पता है क्योंकि काइट उसकी बहुत सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी, इसलिए उसने अपनी काइट का नाम सुंदरी रखा था। तो आप लिख सकते हैं बॉबी कॉल्ड हिज काइट सुंदरी बिकॉज इट वॉज ब्यूटीफुल, क्योंकि ये बहुत सुंदर थी। क्या लिखेंगे आप? बॉबी कॉल्ड हिज काइट, बॉबी अपनी काइट को बुलाता था सुंदरी, क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि इट वॉज ब्यूटीफुल, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बहुत ही खूबसूरत थी। ठीक है। नेक्स्ट इज डिड सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट द फर्स्ट। जो सबसे पहली बार में जो सुंदरी थी वो बहुत ऊपर चली, क्यों चली, कैसे गई थी? ठीक है। या क्यों गई थी? तो आप क्या बताएंगे? क्या आप सुंदरी पहली बार में ही बहुत ऊपर गई थी? ऐसा तो नहीं था, पहली बार में तो सुंदरी ऊपर नहीं जा पाई थी। तो आप क्या लिखेंगे? नो सुंदरी डिड नॉट फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट। सबसे पहली बार में जो सुंदरी थी वो बहुत ऊपर नहीं जा सकी थी। क्यों नहीं जा सकी थी? क्योंकि डॉग ने उसे होल्ड कर लिया था ना, डॉग ने उसे पकड़ के रखा था, उसकी टेल को। ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? नो सुंदरी डिड नॉट फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट। एट फर्स्ट मतलब पहली बार में, वेरी हाई मतलब बहुत ऊपर, फ्लाई मतलब उड़ना, नॉट मतलब नहीं। तो सुंदरी थी वो पहली बार में, फर्स्ट टाइम में ऊपर नहीं जा पाई थी। नेक्स्ट इज व्हाट मेड सुंदरी रियली हैप्पी। वास्तव में सुंदरी को हैप्पी किसने बनाया था? वो कैसे खुश हुई थी? रियली मतलब वास्तव में, हैप्पी मतलब खुश, मैड मतलब वो से खुश वो कैसे हुई थी, कैसे किसने उसे खुश बनाया था? तो सुंदरी बिकम रियली हैप्पी। जो सुंदरी थी वो वास्तव में खुश हो गई थी। रियली मतलब वास्तव में, बिकम मतलब हो गई थी, हैप्पी मतलब खुश। सुंदरी वाकई में खुश हो गई थी। व्हेन कब? जब बॉबी लेट हर गो एंड फ्लाई हाई इन द स्काई। जब बॉबी ने उसे छोड़ दिया था। लेट हर मतलब लेट हर गो, जब उसे जाने दिया था। जब बॉबी ने, व्हेन मतलब जब, बॉबी ने उसे लेट हर गो मतलब उसे जाने दिया था। एंड फ्लाई हाई इन द स्काई, और स्काई में, आकाश में बहुत ऊपर उसे उड़ने दिया था। तो सुंदरी बहुत ही खुश हो गई थी। ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर? सुंदरी बिकम वेरी हैप्पी, या फिर सुंदरी बिकम रियली हैप्पी, वो वास्तव में बहुत खुश हो गई थी। व्हेन बॉबी लेट हर गो, लेट हर गो मतलब उसे जाने दिया था बॉबी ने। ठीक है। कहाँ जाने दिया था? एंड फ्लाई हाई इन द स्काई, बादलों में, आकाश में बहुत ऊपर उसे जाने दिया था। ठीक है। तो आप इसे नोटबुक में नोट डाउन करके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक। चलो बात करते हैं। लेट्स टॉक मतलब चलो बात करते हैं। डू यू लाइक टू फ्लाई काइट। क्या आपको काइट उड़ाना पसंद है? अगर आपको काइट उड़ाना पसंद है तो आप लिखोगे यस। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप क्या लिखोगे? नो। लेकिन आपको काइट उड़ाना तो पसंद जरूर होगा। ठीक है। तो आपको अगर पसंद है, तो सारे बच्चों को पसंद होता है, तो आपको भी पसंद होगा। तो आप क्या लिखेंगे? यस आई लाइक टू फ्लाई काइट्स। मुझे काइट उड़ाना पसंद है। ठीक है। क्या लिखोगे? यस आई लाइक टू फ्लाई काइट्स। मुझे पतंगे उड़ाना पसंद है। ठीक है। नेक्स्ट इज हु हेल्प्स यू टू फ्लाई काइट्स। काइट को उड़ाने में आपकी मदद कौन करता है? देखो ये काइट उड़ा रहा है बच्चा, और इसकी हेल्प कौन कर रहा है? देखो इसकी छोटी सिस्टर है, ये इसका ब्रदर है ना। तो आपकी काइट उड़ाने में भी कौन मदद करता है? आपके ब्रदर कर सकता है, आपकी सिस्टर, या फिर आपकी मम्मा पापा भी हो सकते हैं, या फिर आपका कोई दोस्त हो सकता है। ठीक है। तो आप जो भी हैं उसके बारे में आपको लिख देना है कि ऐसे आप लिखोगे माई ब्रदर या माई सिस्टर या माई फ्रेंड हेल्प्स मी टू फ्लाई काइट्स।
मेरे काइट उड़ाने में मेरी मदद मेरा भाई करता है या मेरी बहन करती है या फिर मेरा दोस्त करता है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज लेट शेयर, चलो शेयर करें, साझा करें। ठीक है, टेक द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? ये चीजें आपको दिखाई दे रही ना यहाँ पे, ये सारी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये आपको स्टिक है, ये रोलर है, गम, ठीक है, पेयर ऑफ सीजर, सीजर क्या करते हैं? सीजर कहते हैं कैंची को, पेयर ऑफ सीजर, और ये बास्केट है, टोकरी है, और ये पेपर है, और ये क्या है? बॉल है। ये सब क्या है? ये सब आपके ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहते हैं चीजों को। अब आपको क्या करना है? टिक, टिक मतलब टिक लगाना है राइट का। ऑब्जेक्ट यू नीड टू फ्लाई अ काइट, आपको पतंग उड़ाने में किस किस चीज की जरूरत होगी, उस ऑब्जेक्ट पे आपको क्या करना है? टिक करना है। ठीक है, और कलर द काइट, और आपको काइट पर कलर करना है। तो अगर आपको सिर्फ काइट उड़ानी है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? थ्रेड वाले रोलर की। ठीक है, ये अगर आपको काइट आपके पास बनी हुई है और आपको सिर्फ काइट को उड़ाना है तो आपको किस चीज जरूरत पड़ेगी? थ्रेड वाले एक रोलर की जिसमें थ्रेड हो। ठीक है, और अगर आप काइट बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास काइट नहीं है और आपको काइट बनानी है, फिर आपको क्या क्या चीज चाहिए होगी? तो आपको रोलर भी चाहिए होगा, स्टिक भी चाहिए होगी, और गम भी चाहिए होगी, और सीजर भी चाहिए होगी पेपर काटने के लिए। ठीक है, और क्या चाहिए होगा? पेपर, बिना पेपर के तो काइट बनने से रही। ठीक है, तो अगर आपको काइट बनानी है तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए होगी? पेपर, स्टिक, रोलर, थ्रेड। ठीक है, और आपको गम चाहिए होगा उसको चिपकाने के लिए, पेस्ट करने के लिए, और सीजर आपको किस लिए चाहिए होगी? क्योंकि आप पेपर काटेंगे। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो आप टिक लगा लेना, आपको सिर्फ पतंग उड़ानी है या पतंग बना के उड़ानी है। ठीक है, अब आपको इस पे क्या करना है? इसमें आपको कलर करना है। तो आप अलग अलग तरह के कलर इसमें कर सकते हैं, अपनी पसंद के जो भी कलर आपको पसंद हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? ऐसे करके कलर भर देना है इस पतंग में। आप पेंसिल कलर कर सकते हैं या वैक्स कलर या जो भी आपके पास कलर हो उसको से आप इस काइट को क्या करेंगे? इस तरह से कलर कर देंगे। ठीक है, अलग अलग तरह के कलर आप भर सकते हैं, चाहे एक कलर भर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं इसमें कलर। इसमें आप स्माइली भी बना सकते हैं, इसका फेस भी बना सकते हो। ठीक है, और आपको जैसा पसंद है वैसा कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, आप कलर नीचे वाले में दूसरा कलर फिल कर दीजिए। ठीक है, ऐसे आप कर लेना, इसमें कर लेना, इस तरह से आप कलर इसमें फिल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है? नेम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट अभी हमने बताया, जो ऊपर चीजें थी उनको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इन योर ऑन लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट के नाम आपको किस में लिखने हैं? अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं, अपनी भाषा में लिखने हैं। तो ये आपका होमवर्क है। आप इन चीजों को, जो ऊपर हमने चीजें देखी थी, उनको आप किस तरह से बुलाते हैं उनका आपको नाम लिखना है अपनी भाषा में। जैसे आप इसको बास्केट को क्या बोलते हैं, पेपर को क्या बोलते हैं, बॉल को क्या बोलते हैं, तो इनके आपको नाम यहाँ पे लिख देने हैं, आप जो भी बोलते हैं इनको। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइन। अभी डॉटेड लाइन दी है, आपको क्या करना है? ट्रेस करना। ट्रेस का मतलब मैंने बताया था, ये पेंसिल आपको ऐसे रखनी है और इनको ज्वाइन कर देना है सबको। ठीक है, इस तरह से इनको मिला देना है। इस तरह से सारी लाइनें आपको क्या करनी है? ट्रेस करनी है। ठीक है, इस तरह से आप कलर पेंसिल से भी कर सकते हैं और सिंपल पेंसिल से भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे जो आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। ठीक है, इन सारे को डॉटेड को आपको ट्रेस कर देना है, जितने डॉट बने हुए हैं। ये बहुत सारे हैं, सबको इसी तरह ये भी करना है आपको। यहाँ पे ऐसे रख के पेंसिल आपको ऐसे करके चलाते जाना है पूरा इस तरह से।
ठीक है, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है पूरा। आपकी वर्कशीट है और ये इस तरह से आपको यहाँ पेंसिल रखनी है, पेंसिल को हटाना नहीं है, बस ऐसे करते जाना है, डॉट के साथ पेंसिल को चलाते जाना है। ठीक है, बिना पेंसिल को हटाए आपको इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, डॉट पर आपको चलाते जाना है पेंसिल को इस तरह से। तो इसे आप ऐसे पूरा कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्या है, आपको लुक एट द पिक्चर। ये आपको पिक्चर दी गई, इसे आपको देखना है। लुक एट मतलब देखना। आप इस पिक्चर को देखिए एंड टेल द स्टोरी, और आप स्टोरी बताइए इन योर ओन वर्ड, अपने शब्दों में आपको स्टोरी बतानी है। ठीक है, द अम्ब्रेला एंड द क्रो। यहाँ पे एक तो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला आप जानते हो किसे बोलते हैं, छाते को। ये बच्ची है, इसने क्या ले रखा है, ये अम्ब्रेला ले रखा है, इसका ये अम्ब्रेला है, छाता है। और ये क्या है, क्रो है, कौवा है। ठीक है, इसको देखते हुए आपको क्या करना है, स्टोरी बनानी है, स्टोरी बतानी है। ठीक है, कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, इस पिक्चर में बादल आए हुए हैं, क्लाउड्स आए हुए हैं, ब्लैक ब्लैक। ठीक है, और रेन हो रही है, रेनिंग हो रही है ना, बारिश हो रही है तेजी से, और बच्चे ने छाता लगा रखा है। और दूसरे में क्या हो रहा है, बच्ची क्या कर रही है, डांस कर रही है, इसका छाता क्या उड़ गया है, और ये कौवा आ गया है। ठीक है, क्रो आ गया है। तो आप कैसे लिख सकते हैं, अभी और भी पिक्चर है इसमें आपकी। ये देखो, कौवा क्या कर रहा है, इसका छाता लेके उड़ गया, बच्चे का छाता लेके ये उड़ जा रहा है ना, छाता लिए हुए। और यहाँ पे इसने क्या किया, अपने पेड़ पे आकर, जहाँ पे ये इसका जहाँ बसेरा था, वहां पे छाते को इसने क्या किया, अम्ब्रेला क्या किया, इसने टांग लिया। ठीक है, चलो अब आपको स्टोरी बतानी है। आप क्या लिख सकते हैं, होल्डिंग एन अम्ब्रेला। होल्डिंग मतलब पकड़ना, अम्ब्रेला कहते हैं छाते को। और लिटिल गर्ल, एक छोटी सी बच्ची ने छाते को पकड़ रखा था ना, ऊपर हमने देखा था, एक छोटी सी बच्ची ने छाते को पकड़ रखा था। आप क्या लिखेंगे, होल्डिंग अम्ब्रेला। और लिटिल गर्ल वॉज टॉकिंग इन द टॉकिंग इन द रेन, जो कि बारिश से बातें कर रही थी। ठीक है, ये देखो एक छोटी सी बच्ची है जो कि जिसने यहाँ पे इस पिक्चर में देखो, इसने अम्ब्रेला पकड़ रखा है और ये बारिश से क्या कर रही है, बात कर रही है। ठीक है, ये बारिश में देखो बात कर रही है ना, तो ये इसने छाते को ले रखा है, होल्ड कर रखा है, और ये रेन से बात कर रही है, बारिश से बात कर रही है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, विंड ब्लो हार्ड, बहुत तेजी से हवा चली। विंड ब्लो हार्ड मतलब हवा चली, विंड कहते हैं हवा को, ब्लो मतलब बहना, हार्ड मतलब तेजी से हवा चली। और फिर क्या हुआ, क्रो केम एंड ग्लैब्ड द अम्ब्रेला बाय बीक, और एक क्रो आया, एक कौवा आया, और उसने क्या किया, ग्लैब्ड कर लिया। ग्लैब्ड मतलब ले लिया, पकड़ लिया अम्ब्रेले को, छाते को, बाय बीक अपनी चोंच में उस छाते को उसने क्या किया, पकड़ लिया एक कौवे ने। यहाँ पर देखो ये आ गया ना कौवा, और ये बहुत तेज हवा चली, और ये लड़की से क्या हुआ, छाता उड़ गया इसके हाथ से, और ये कौवा आ गया, इसने ग्लैब्ड कर लिया, इसने अपनी चोंच में, अपनी बीक में, चोंच किसको बोलते हैं, इसकी चोंच, ये जिसकी चोंच दिखाई दे रही है ना, ये क्या, इसी को बीक बोलते हैं। ठीक है, तो इसने अपनी चोंच में छाते को ग्लैब्ड कर लिया, पकड़ लिया। ठीक है, फिर क्या किया इसने, छाते को पकड़ने के बाद में ही फ्लू फॉर, और वो बहुत दूर उड़ गया। फ्लू मतलब उड़ना, फॉर मतलब दूर, और वो दूर उड़कर चला गया। ठीक है, फॉर अवे, और दूर चला गया। ही प्लेस्ड द अम्ब्रेला अपसाइड डाउन ऑन वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। अब उसने क्या किया, वो छाते को लेके वो कहाँ आ गया, वो पेड़ के पास आ गया। पेड़ की गेंद को उड़ा जा रहा है ना, फॉर अवे बहुत उड़ जा रहा है, और यहाँ पे इसने क्या किया, छाते को ये लेके आया और इस पेड़ पे इसने टांग दिया। ठीक है, तो छाते को ये कहाँ ले गया, अपसाइड डाउन ऑन वन ऑफ द ब्रांच ऑफ ट्री के ब्रांच पे इसने छाते को टांग दिया। ठीक है, अब देन ही कैप्ट हिज चिक्स इन द अम्ब्रेला, और उसने फिर क्या किया, अपने चिक्स, अपने छोटे छोटे बच्चों को उस अम्ब्रेले में रख दिया। आपको दिखाई दे रहा है ना, ये छोटे छोटे जिसके बच्चे, जो कि इसने छाते को लाके यहाँ पे टांग दिया, इस टहनी में, इस ब्रांच में छाते को टांगा, और फिर अपने छोटे छोटे ये बच्चे इसके दिख रहे हैं ना आपको कौवे के, इसने क्या किया, इस छाते में बच्चों को अपने बिठा दिया। ठीक है, और बच्चों को, तीनों बच्चों को अपने इस छाते में इसने बिठा दिया, और ये आराम से क्या कर रहा है, बैठ गया कौवा। ठीक है, फिर क्या किया इसने, दैट्स हाउ द क्रो फैमिली फाउंड इन नेक्स्ट
और फिर जो कौवे की फैमिली थी उनको एक अच्छा सा छाता मिल गया और उन्होंने उसको क्या किया, एक नेस्ट की तरह, एक घोंसले की तरह उसे यूज करना शुरू कर दिया। उसने अपने बच्चों को उसमें बैठा दिया अच्छे से और दामसल, और वो खुद भी टहनी पर आराम से बैठ गया। ठीक है, तो कौवा आराम से टहनी पे बैठा है, अपने बच्चों को इसमें बैठा रखा है। ठीक है, तो ये आपकी स्टोरी थी। यहाँ मैंने आपके लिए यहाँ भी लिख दिया है, तो आप यहाँ भी तो पढ़ सकते हो, यहाँ से भी। तो आप क्या पढ़ोगे, होल्डिंग एन अम्ब्रेला, होल्ड मतलब पकड़ना, और लिटिल गर्ल, एक छोटी सी बच्ची ने एक अम्ब्रेला को पकड़ रखा था। वाज वॉकिंग इन द एयर, जो कि एयर में बारिश में चल रही थी। ठीक है, बारिश में चल रही थी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द विंड ब्लो हार्ड, बहुत तेजी से हवा चली। द क्रो केम एंड ग्लैब्ड द अम्ब्रेला बाय बीक, और जो कौवा आया एक और उसने ग्लैब्ड कर लिया, पकड़ लिया उस अम्ब्रेले को अपनी बीक में। ही फ्लू फॉर अवे, और वो बहुत दूर उड़ गया। ही प्लेस्ड द अम्ब्रेला अपसाइड डाउन ऑन वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द ट्री, उसने छाते को ले जाकर पेड़ की एक ब्रांच पर, एक टहनी पर टांग दिया। देन ही कैप्ड हिज चिक्स, चिक्स कैसे किसको बोलते हैं, जो कौवे के बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे, ये जो बैठे हुए हैं अम्ब्रेले के अंदर, ये हैं इसके चिक्स। ठीक है, उसने अपने बच्चों को उसने बैठा दिया इन द अम्ब्रेला, अम्ब्रेले के अंदर बैठा दिया। दैट्स हाउ द क्रो फैमिली फाउंड अ नेस्ट फॉर देमसेल्फ, और जो कौवे की फैमिली थी उन्हें एक नेस्ट मिल गया, एक घोंसला मिल गया, एक उन्हें घर मिल गया अपने लिए। ठीक है, तो आप ऐसे स्टोरी बना सकते हैं इसको। देन अब आपको क्या करना है, रीअरेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस, ये आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनको आपको रीअरेंज करना है। रीअरेंज मतलब आपको दोबारा से सही करके इनको लिखना है। ठीक है, सही ऑर्डर में लिखना है, इन द राइट ऑर्डर, सही ऑर्डर में लिखना है। ये जो सेंटेंस आपके हैं ये उल्टे सीधे लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको इनको सही प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है, जमाना है। टू मेक इट इनटू द स्टोरी ऑन द लेफ्ट पेज, जो कि हमने लेफ्ट साइड के पेज पे एक स्टोरी देखी थी, उस तरह से इनको आपको जमाना है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट क्या है, विंड ब्लोज, हवा का बहना। इट इज रेनिंग, ऊपर थी ना स्टोरी। द क्रो फ्लाई अवे विद द अम्ब्रेला, कौवा जो था अम्ब्रेला को उड़ा के ले गया। द गर्ल हैज एन अम्ब्रेला, बच्ची के पास एक अम्ब्रेला था। अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट, अम्ब्रेला क्या बन चुका था, नेस्ट बन चुका था, घोंसला बन गया था, कौवे का घर बन गया था। द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम द ट्री, और कौवे ने अम्ब्रेला को ले जाकर हैंग कर दिया था, हैंग मतलब लटका दिया था पेड़ के ऊपर। तो ऐसे ये जो सेंटेंस इनको आपको सही करके लिखना है। तो सबसे पहले क्या हुआ, तो वो आपको पहले बताना है। सबसे पहले आपको क्या लिखेंगे आप, हियर, करेक्ट ऑर्डर में आप क्या लिखेंगे, इट इज रेनिंग। सबसे पहले क्या हुआ था, बारिश स्टार्ट हुई थी। ठीक है, जब बारिश स्टार्ट होगी आप तभी तो छाते को लेंगे, तभी आप अम्ब्रेला लेंगे। तो इट इज रेनिंग, जब बारिश हुई तो गर्ल हैज एन अम्ब्रेला, बच्ची के पास एक अम्ब्रेला था, उसने एक अम्ब्रेला ले रखा था बारिश से बचने के लिए। अब विंड ब्लो, अब हमने देखा था कि बहुत तेजी से हवा आई, हवा चली। ठीक है, ब्लो मतलब बहना, विंड मतलब हवा। द क्रो फ्लाई अवे विद द अम्ब्रेला, और जो कौवा था वो अम्ब्रेले के पास आया और उसको वो उड़ा के ले गया अम्ब्रेले को। द अम्ब्रेला हैंग फ्रॉम द ट्री, और उसने अम्ब्रेला ले जाके कहाँ रखा, ट्री के ऊपर लटका दिया, पेड़ के ऊपर लटका दिया। अम्ब्रेला इज नाउ नेस्ट, और जो अम्ब्रेला था अब उसका नेस्ट बन चुका था, उसका घोंसला बन चुका था, उसका घर बन गया था, किसका, कौवे का। ठीक है, कौवे की फैमिली का। ओके, इस तरह से आप इनको रीअरेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, नाउ से द स्टोरी, अब स्टोरी बताइए इन इंग्लिश, इंग्लिश में यूजिंग द वर्ड, आपको वर्ड यूज करते हुए, रेन, विंड, क्रो, नेस्ट, इज, हैज, ब्लो और फ्लाई। अब हमने इतनी सारी स्टोरी देख ली है, अब आपको एक स्टोरी बनानी है। क्या क्या यूज करके बनानी है, रेन बारिश के टाइम को, विंड मतलब हवा को, क्रो मतलब कौवे को, नेस्ट मतलब घोंसला, इज मतलब है, हैज होना, ब्लोज मतलब बहना, फ्लाइज मतलब उड़ना। इन सारे शब्दों को यूज करते हुए आपको एक स्टोरी बनानी है। लेट्स रीड एंड राइट, तो ये आपका होमवर्क है, आप इन सबको यूज करते हुए आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, लेट्स रीड एंड राइट। अब आपको इसमें क्या करना है, डॉटेड लाइन है, यहाँ भी आपको क्या करना है, डॉटेड लाइन को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो जैसे ये है क्रो,
तो प्रोब को आपको क्या करना है, इसमें पेंसिल रख के इन सारी डॉटेड लाइन को आपको ऐसे करके मिला देना है। ठीक है, सी, फिर ये आर को आपको ऐसे डॉट लाइन को मिला देना है, फिर ये ओ। ठीक है, पेंसिल से इन सबको क्या करना है, आपको ज्वाइन कर देना है सारे डॉटेड लाइन को, और इनको ऐसे करके कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये बन गया क्रो। ऐसे आप इन सारे जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है इनको आपको कंप्लीट कर लेना है। ये आपका होमवर्क है इतना, इसको आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये आपका चैप्टर यहाँ फिनिश होता है, आपका 7 चैप्टर। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आप जब सब्सक्राइब करोगे तो यहाँ आपको एक बेल की बटन दिखेगी, उसको आप हिट कर लेना, उसे प्रेस कर देना ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।